अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप सो यू आर गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, आज जैसे कि हमने 3-4 लेक्चर्स में जो लर्न किया है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट को लर्न किया। आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले, क्योंकि पेपर में बेसिक रोल होता है एडजस्टमेंट का, जिससे आपका आंसर टैली या तो आता है या बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये सीखते हैं, सब समझ नहीं आ रही, बड़ा मुश्किल है, टफ है। तो मैं इसलिए इसको लेक्चर में ले आया हूँ ऑनलाइन, ताकि आपके पास हर टाइम मौजूद होगा, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कि वो कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो आपने जरा भी परेशान नहीं होना। जो बेसिक आपके लेवल पे यूज होती है एडजस्टमेंट, मैं आज आपको वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप बताऊं, आपने एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा एडजस्टमेंट पेपर में है, क्वेश्चन में आई है। जो क्वेश्चन से बाहर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी एडजस्टमेंट का पार्ट होती है। लाइक सम टाइम हमें आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एडजस्टमेंट में चीजें मिली होती है, नंबर 1। नंबर 2 में मिला होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस। नंबर 3 में आउटस्टैंडिंग रेंट, रुपीज 400, रुपीज 300, रुपीज 1000। ठीक है, ये हमें एडजस्टमेंट में सारी चीजें हमें ये मिली होती है। ठीक है, अब इनकी एडजस्टमेंट के इनके दो इफेक्ट कैसे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आपको सिंपल बताता हूं, अगर पेपर में आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज आती है जो एडजस्टमेंट का पार्ट होती है, आपने उसको एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट करना है लाइबिलिटी के अंदर। लाइक मेरे पास एक ही एडजस्टमेंट आई है पेपर में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो मैंने इसको लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज रुपीज में 1000। एक इफेक्ट इसका हो गया। ठीक है कि नहीं, एक इफेक्ट इसका हो गया। अगर पेपर में मुझे आती है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, इसको भी उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो लाइबिलिटी के अंदर, आउटस्टैंडिंग वेजेस। एक इफेक्ट इसका भी हो गया। सेकंड, अगर आप ये देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग रेंट आया हुआ है, तो उसको भी उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो लाइबिलिटीज के अंदर, आउटस्टैंडिंग रेंट 400। तो स्टूडेंट्स, एक तो इफेक्ट इसका ये हो चुका जो मैंने आपको सिंपली बता दिया। अब आप इसको याद रखिएगा, एक इफेक्ट आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है लाइबिलिटी के अंदर। दूसरा इफेक्ट कैसे करना है, दूसरा इफेक्ट अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस आता है, चलो पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जो बना रहे होंगे आप, जिसमें आपने नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। वहां पे आपने जो ट्रायल बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, सैलरी, वहां पे सैलरी दी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 4000। आपने वहां पे ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यहाँ कितनी है 1000, ऐड करके इसको आउटर में लिखना है टोटल 5000। एक इफेक्ट इसका ये हो गया, जो आपने इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में बनाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सैलरी में, इसमें आपने क्या कर दिया, इसको आउटसाइड सैलरी को ऐड कर दिया। एक इफेक्ट ये हो गया। दूसरा इफेक्ट हमने आउटसाइड सैलरी का लाइबिलिटी में कर दिया। दो इफेक्ट इसके पूरे। अगर वो कहता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो सबसे पहले देखो, रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो रेंट की वैल्यू भी दी होती है ट्रायल के अंदर। तो रेंट मैंने लिख दिया, इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल दी हुई है 1000, तो यहां पर मैं लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट 400। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर में कितना आ जाएगा 1400। ठीक है, इसको 1400 एक इफेक्ट इसका ये। दूसरा इफेक्ट, हमने इसको एवरीडे उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया लाइबिलिटी के अंदर। तीसरी चीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस आपको पता है, इसका ये जो हेड है ये डायरेक्ट एक्सपेंस का है। ठीक है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस, आप वेजेस की वैल्यू दी है फॉर एग्जाम्पल 3000, आपने इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 है, तो इसको ऐड करके आपने आउटर में लिखना है 3500। ठीक है, ये वेजेस का एक हेड हो गया। दूसरा हेड आपने बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से इसको फिल कर दिया। फिर दूसरा हेड इसका ये बनता है। सो ये भी आपने स्पेशल, ये लाजमी आपको लेवल पे बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, ये वाली जो कंडीशन है यूज की जाती है। ऐसा नहीं है ये किसी भी सवाल में यूज ना हो। इसका आसान हल ये है कि आप पास पेपर लें, उसमें चेक करें क्या जो सर रेहान कह रहे हैं क्या वो उसमें चीजें आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो मैं जिम्मेदार हूं अपनी हर बात का। ठीक है, तो आपने इसके लिए चीजों के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको बुक से भी सवाल करवाने वाला हूं। मैं आपको 2018 से 2024 तक पास पेपर जो है
सुबह शाम के जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं मैं आपको वो भी करवाऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि आपके नंबर कम आएंगे। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो बिलीव मी आप 100/100 मार्क्स लाजमी गेन करेंगे, ठीक है। इसलिए आपने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर जितनी भी किताबें हैं कॉमर्स की या फिर मैथ की या डिफरेंट, आपने किसी में परेशान नहीं होना, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको किस चीज में हेल्प चाहिए, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब दूसरी एडजस्टमेंट में हमें मिलता है प्रीपेड रेंट। लाइक मैं यहीं पे कर लेता हूं, प्रीपेड इंश्योरेंस आई हुई है फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन एडजस्टमेंट के अंदर, ये एडजस्टमेंट के अंदर आई हुई है, लाइक क्वेश्चन से बाहर है। इसका इफेक्ट कैसे करना है, ठीक है, इसका इफेक्ट हम कैसे करेंगे प्रीपेड का। प्रीपेड का इफेक्ट आपने करना है, आपने देखा इंश्योरेंस कहां पर है, इंश्योरेंस मेरे आता है इंडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, तो यहाँ पे आपने लिखना है इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस वैल्यू 4,000 है, यहाँ पे लेस करना है, प्रीपेड हमेशा आपने क्या करना है लेस प्रीपेड, ठीक है। कितना दिया 400, इसको लेस करोगे तो आ जाएगा ये 3600, आपने इसको आउटर में लिख देना है। प्रीपेड रेंट होगा उसका भी यही फैक्ट है, प्रीपेड इंश्योरेंस होगा उसका भी आपने यही फैक्ट करना है। एक फैक्ट ये, दूसरा फैक्ट इसको आपने एलईडी उठा के एसेट में लिख देना है प्रीपेड इंश्योरेंस 400 से, ठीक है। तो दूसरा फैक्ट इसका ये होगा, प्रीपेड बेसिकली हमारे पास एसेट होता है, ठीक है, लेकिन हमने इसको फाइनल अकाउंट में एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो फाइनल अकाउंट के अंदर प्रीपेड को आपने इंश्योरेंस में से माइनस करना है। अगर प्रीपेड रेंट है तो आपने रेंट में से माइनस करना है, अगर प्रीपेड सैलरी है तो आपने सैलरी में उसको माइनस करना है। दूसरा फैक्ट एवरेज कॉपी पेस्ट करना है आपने एसेट्स वाली साइड पे, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, आउटस्टैंडिंग की और प्रीपेड वाली, और एक आखिरी एडजस्टमेंट जो पेपर में बहुत यूज की जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होगी, मैं वो भी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। अक्सर पेपर में आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी या डेप्रिसिएशन मशीन फर्नीचर, ये हमेशा परसेंटेज में आती है 10%, 5%, ठीक है, ये हमेशा आपको आती है परसेंटेज में। इसका पहला इफेक्ट क्या होगा मैं वो बताता हूं। आपने इसको, आपका जो पहला इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। आप फॉर एग्जांपल प्लांट फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है, फर्नीचर की वैल्यू हमारे को दी हुई है हमने 10,000, इसके ऊपर हमने 10% चार्ज करना है। 10,000 का आप ले लो 10%, 10/100, ठीक है, तो ये आएगा तकरीबन 1,000। 1,000 इसका हमारे पास आया डिस्काउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन करके। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कमी करना, डिडक्शन करना, कटौती करना वगैरह वगैरह। तो आपने 1,000 यहां पे आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाना है, यहां पे लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 1,000 आउटर में लिख देना है। 1,000 आपने क्या करना है आउटर में लिख देना है। इसका ये एक ही फैक्ट। दूसरा फैक्ट, आपने एसेट में जाना है, ठीक है, एसेट में जाना है, आपने फर्नीचर की वैल्यू लिखनी है, इसको कंप्लीट सोल्यूशन करना है। 10,000 लेस 1,000, टोटल 9,000 आपने क्या करना है एसेट में जाके आउटर में लिखना है, ठीक है। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी का भी होगा, फर्नीचर का भी होगा, लैंड एंड बिल्डिंग का भी होगा। यही तरीका करके मैंने आपको फ्यूचर का समझाया। सबसे पहले आपने उसकी परसेंट निकाल के जो आंसर आएगा, लाइक 10%, 10,000 1,000 आता है, तो ऑलरेडी आपने कॉपी पेस्ट करना है वो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर देना है, लिख देना है। दूसरा फैक्ट, फर्नीचर में से टोटल सोल्यूशन करके फर्नीचर की अमाउंट के लिए, फर्नीचर 10,000 है, उसमें भी आपने एक बार माइनस किया तो टोटल आपके पास 9,000 आ गया। इस तरह लैंड एंड बिल्डिंग का डिफरेंट आपने सारे सोल्व करने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एडजस्टमेंट समझ आई होगी जो आप लोगों को इस्तेमाल होने वाली है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।